जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो सत्संग है वो मेरे खुद का एक्सपीरियंस सत्संग है कि गुरु जी के मेरे लाइफ में आने से क्या क्या चेंजेस हुए और कैसे मेरी लाइफ पहले से बहुत बेहतर हुई, कैसे मेरी लाइफ में चल रहे पेन सब कुछ कैसे ठीक हुए, उस सत्संग के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो संगत जी, जब गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं आए थे बिल्कुल भी, तब मेरी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ एकदम से स्टार्ट हो गई थी। मैंने सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं इतनी एक्टिव लड़की जो दिन रात हर एक्टिविटी को बहुत अच्छे से करती थी, बहुत अच्छी थी हर एक्टिविटी, मेरी लाइफ में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा कि हर एक्टिविटी में मैं फेल जैसी हो जाऊँगी। जैसे कि मेरी बॉडी मतलब ना कोई पैरालाइज है बॉडी में, ना कोई बीमारी है, और इतनी बुरी तरह से मेरा ब्लड भी कम हो गया, इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे मुझे। मेरी बॉडी की एक्टिविटीज़, मेरी बॉडी के कोऑर्डिनेशन, मेरी बॉडी की मूवमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी। मैं पहले डांस भी कर लिया करती थी, मतलब इतना अच्छा तो नहीं कि फिर भी करती थी, लेकिन अब मेरा वो भी कम हो गया, मेरी एक्टिविटीज़ बॉडी की कम हो गई। मुझे हेडेक होने लग गया, बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई। 1-2 साल बाद अचानक से पूरे माउथ में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मैंने कम से कम 1 साल तक एकदम लिक्विड खाना खाया, बाहर का कुछ नहीं खाया, बल्कि मैं घर का भी बहुत कुछ नहीं खा पाती थी। सिर्फ लिक्विड खाना ही खा के मैंने पूरा 1 साल बिताया। हर एक दिन मेरे लिए महीनों भर 1 साल के अंदर मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थे, जिसकी वजह से मैं स्कूल तक मुझे 1 साल के लिए ड्रॉप करना पड़ा। अचानक से मुझे पूरे साल के घर पे खुद से तैयारी की, खुद से एग्ज़ाम दिए। जब लॉकडाउन भी था, मुझे कोविड भी हुआ, मतलब सब कुछ हो चुका था मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ, मतलब 1-2 साल के अंदर इतनी सडनली चेंजेस हो गए जब मैं 11th-12th में थी। तो आप भी सोच सकते हो कि उस समय इतनी एज हमारी नहीं होती है, मतलब बच्चे ही होते हैं। तो इतना कुछ एक साथ हो गया, तब लगा कि पता नहीं और आगे क्या क्या होना होगा। लेकिन उसके बाद जब मुझे कोविड हुआ, मुझे अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन जब मुझे कोविड हुआ या जब मुझे अपने इन्फेक्शन से छुटकारा मिला, उससे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप देख लिया था। क्योंकि मेरी एक स्कूल क्लासमेट थी, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था, उन्होंने बोला था कि सर्च करना, तुम्हें ज़रूर गुरुजी के बारे में पता चलेगा। और जैसे मैंने गूगल में डाला तो मैंने रेड चोले में गुरुजी का स्वरूप देखा। उसके बाद से मुझे कोविड भी हुआ, मतलब उसके बाद पहले तो मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद मेरे ज़िंदगी में और भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, उससे भी बड़ी चुनौतियाँ आई। लेकिन सारी चुनौतियों को पार किया, बहुत सारे रास्ताओं को, टेढ़े मेढ़े रास्ताओं को पार किया। उसके बाद हमें गुरुजी की प्राप्ति हुई। लेकिन गुरुजी का स्वरूप देखने के बाद ही मेरा इन्फेक्शन जो था वो कंप्लीट जड़ से ख़त्म हुआ। पता चला मुझे कि पस हो रही है मेरे माउथ के अंदर। एक्सरे के थ्रू मुझे पता चल गया मेरी बीमारी के बारे में, उसका ट्रीटमेंट किया गया। क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ थे संगत जी, इसलिए मैं डॉक्टर को प्रॉपर्ली दिखा नहीं पाई। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो ESI वगैरह होते उसमें ही मैं जा पाती थी, पर इतना दूर तक भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, इस वजह से अच्छे से नहीं हो पाया। उसमें काफ़ी टाइम लग गया, और खुद के घरेलू नुस्खे मैंने किए, मतलब बिना किसी की परमिशन से ऐसे फ़ोन में कुछ भी देख लिया मैंने। उसकी वजह से और प्रॉब्लम बढ़ी है, पर पता नहीं कैसे बढ़ी, मुझे नहीं पता, पर प्रॉब्लम मेरी बढ़ गई, पस हो गया मुझे, और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एक्सरे कराने पे पता चला, और फिर मेरे दाँत को वहाँ से निकला, और फिर मुझे रिलीफ मिला। एक दाँत मेरा उसमें हो गया, 2 दाँत थे मेरे, एक निकल गया। और गुरुजी का पहले स्वरूप देखा, और उसके थोड़े दिन बाद, 1 आध महीने के अंदर मेरे एक दाँत से मुझे बीमारी का ना केवल पता चला, बल्कि मुझे उस बीमारी से भी छुटकारा मिला। तो मैं जानती हूँ सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। मैं स्टार्टिंग में समझ नहीं पाती, लेकिन अब जैसे-जैसे मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये टाइम पे मतलब गुरुजी खुद ही याद दिला रहे हैं मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तभी हमारे उस बात पे, इतनी 3-4 साल पुरानी बात पे हमारा ध्यान जा रहा है। वरना तो आजकल की लाइफ ऐसी है कि कल क्या हुआ हमें, हमारा ध्यान उस पर भी नहीं जाता। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा दर्दनाक बीमारी से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके जड़ से ख़त्म करने के लिए, और मुझे ये भी याद दिलाने के लिए कि मैं उस बात का शुक्राना करना भूल चुकी हूँ। उसके लिए मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी महाराज। आज आपकी वजह से मैं शुक्राना कर पा रही हूँ। अगर मैं भूल गई होती तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होती कि आपने मेरे लिए इतनी बड़ी लाइफ बचाई, और मैं आपको थैंक यू भी ना बोल पाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा है हर चीज़ का, और मेरे आपके भक्त होने का। और उसके बाद संगत जी, दूसरे दाँत में भी प्रॉब्लम थी, जो मैं खाती थी, मतलब गलती से मैं एक साइड से ही खाती थी, वैसे तो परमानेंट, लेकिन मैं गलती से इधर की साइड खा लेती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। मतलब सारे दाँतों में मुझे अचानक से पेन स्टार्ट हो गया था अपने आप ही, मतलब कुछ है नहीं मुझे दाँतों में,
अचानक से स्टार्ट हो गया था। मतलब जो भी हुआ ना मेरी लाइफ में वो बिल्कुल अचानक सडनली से हुआ है। कहते हैं ना कि जो मुसीबत आती है तो बता के नहीं आती, वो एक साथ कभी भी कैसे भी आ जाती है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। और एक साइड के जो मेरे पार्ट्स थे टीथ के, वो मतलब सारे के सारे में प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम तो मेरे 2 टीथ में थी, लेकिन सब में दर्द होता था अचानक से। लेकिन जब से गुरुजी महाराज आए तब से मैं मतलब माउथ के मतलब 2 दाँत हैं नहीं मेरे मिसिंग है, क्योंकि एक तो मैंने गुरुजी महाराज का जब बर्थडे पे केक खाया था उस दौरान अपने आप निकल गया था बिना बताए। उसके बाद से जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के बर्थडे केक खाया उसके बाद से मुझे सारे दाँत मेरे हेल्दी लगते हैं। मुझे मतलब आज तक मुझे ना कोई पेन होता है, ना कोई दर्द होता है, और ना ही मुझे खाने में कोई प्रॉब्लम होती है। मैं किसी भी साइड से खा लेती हूँ बड़े आराम से। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और एक और संगत जी, कि मैं जब निगलने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मतलब इतनी मेरी गंभीर हालत हो चुकी थी कि जब भी मैं खाना खाती थी मुझे निगलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। आज तक मतलब कोई बीमारी नहीं कि निगलने में दिक्कत, चबाने में दिक्कत, अचानक से मेरे फेस में दर्द स्टार्ट हो जाता है अचानक से, जो भी होता अपने आप ही, मतलब कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ मेरे ब्लड में थोड़ी कमी है, बाकी मुझे कोई बीमारी नहीं है, वीकनेस है। पर इन सारी चीज़ों में दर्द, वो भी गुरुजी महाराज ने मेरे ब्लड को भी मतलब बहुत ज़्यादा कम था, 6 यूनिट बोल सकते हो, 7 यूनिट और होना चाहिए आपको 12 यूनिट, तो 6 to 7 यूनिट था मेरे पास पहले, 6.5 या 7 के बीच में। उसके जब से गुरुजी महाराज आए तो मेरा 9 हो चुका है अभी, 6 to 7 से 9 हुआ है। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि मैं खाना पीना खा ही नहीं पाती थी। 9 हुआ है और मुझे उम्मीद है पूरी पूरी गुरुजी महाराज कंप्लीट मेरा 11 या 12 ज़रूर करेंगे। उसके लिए मैं गुरुजी का अभी से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्थ को इतना ज़्यादा ब्लेस्ड किया है। हर दिन वो कहते हैं कल्याण किता, ऐसा कोई मैसेज नहीं जाता है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि अभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है और फिर भी हम सोचते हैं गुरुजी ने कहा था कल्याण के लिए, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है। लेकिन आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी कितनी सी हो गई है, आपको नहीं पता होता, इसलिए आप बोल देते हो। उसके लिए भी मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन हम इंसान हैं, हमें इतनी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। अगर एक्चुअल में वो जो प्रॉब्लम हमारे साथ होने वाली थी वो होती तो हमारे पर क्या बीतती वो गुरुजी महाराज ही जानते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैं खाना पीने के लायक आज बन नहीं पाती। सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज की वजह से मैं अच्छे से खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, निगल सकती हूँ, क्योंकि मेरा खाना भी कभी-कभी पचने में दिक्कत हो जाती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब मुझे पता नहीं कि कहाँ से क्या हो रहा है। मैं अच्छी खासी थी, पता नहीं क्या से क्या हो गया। पर गुरुजी के महाराज आने से मेरा डाइजेशन, मेरा निगलने की स्पीड, मेरा खाने खाने की स्पीड वापस से पहले जैसी हो रही, क्योंकि मेरे खाने की स्पीड बहुत स्लो हो गई थी, क्योंकि आप दाँत से ही चबाते हो, निगलते हो, पता नहीं क्या निगलने में, पचाने में, खाने में बहुत सारी चीज़ें दिक्कत थी। लेकिन आज मेरी सारी दिक्कतों का गुरुजी ने समाधान किया। पता नहीं कब कैसे उन्होंने कौन सा मेरा कष्ट काट दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। इतने ज़्यादा मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ गुरुजी के आने से, लोगों को समझने की क्षमता बढ़ी, लोगों को देखने का नज़रिया बढ़ा, अच्छा हुआ। लोगों को मतलब पहले मैं देखती थी ऐसे सोच लेती थी, लेकिन अब मतलब पहले तो मैं देख ही लेती थी, लेकिन अब मेरा और भी नज़रिया बेहतरीन बना दिया। कहते हैं ना कि इंसान का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, उसी से उसकी जीने की हिम्मत भी बढ़ती है। और हर इंसान को जब हम अलग ढंग से देखते हैं, सही ढंग से देखते हैं, तो हमारे मन में इतनी ज़्यादा गिल्ट भी नहीं होता और हमारा मन काफ़ी ज़्यादा शांत और रिलैक्सिंग भी होता है, और हमारी लाइफ भी ईजी बनती है। अगर हम किसी इंसान को गलत देख लें, गलत नज़रिए से, और फिर हमारी फीलिंग्स, मतलब हमारी क्या बोलती हूँ मैं, कि हमारा जो वो है, मतलब सोचने का नज़रिया जो है वो हम खुद को ही परेशान करते हैं, ये ऐसा वो ऐसा, मतलब माइंड में सारे थॉट्स आ जाते हैं। अगर लेकिन हम सामने वाले इंसान को सही नज़र से देखें तो ना तो हमें घबराहट होती है, ना ही कोई और तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि इतना ज़्यादा मुझे आध्यात्मिक ज्ञान कराने का, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देने का, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आप मुझे फ्यूचर में देने वाले हैं उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज बस आपसे एक ही अरदास करती हूँ मैं कि अगर मैं किसी भी बात का शुक्राना करना भूल गई हूँ तो कृपया आप मुझे याद दिलाएं, ताकि मैं आगे चल के जो भी आपने मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दिए, जो मैं जानती हूँ, जो मैं नहीं जानती, जो मैं भूल गई हूँ, वो सब आप मुझे याद दिलाएं। हर दिन आपसे एक ही विनती करती हूँ। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको भी अपना सत्संग को शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ, व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर भेज सकते हैं, ताकि मैं आपके डिवाइन सत्संग को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकूँ, गुरुजी के दिव्य प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।